मैं अभिजीत सर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन। आज हम आप सभी को वर्ग स्क्वायर सिखाएंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा लिखेंगे। वर्ग की परिभाषा स्क्वायर रूट। वर्ग यानी वर्ग किसे कहते हैं? अगर अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या अपने अपने आप से लगातार अगर कोई संख्या अपने आप से लगातार दो बार विभाजित हो जाए, लगातार दो बार विभाजित दो बार लगातार विभाजित हो जाए तो प्राप्त गुणनफल प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, जैसे हम एक का अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये घात दो चढ़ाएंगे, ये जो घात दो चढ़ी है यही हमारी वर्ग का प्रतीक है। यही हमारे वर्ग का प्रतीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमको इस संख्या का वर्ग निकालना है। तो इस संख्या का वर्ग हम अगर निकालेंगे तो एक की गुणा हमने अभी अपने परिभाषा में हमने बताई है कि अगर कोई संख्या अपने आप से लगातार दो बार विभाजित होगी, तो अगर हम एक का वर्ग निकालना चाहें, अगर हम एक का वर्ग निकालें तो यहाँ से एक का वर्ग आएगा एक गुणे में एक, लगातार दो बार, तो इसका आएगा एक गुणा करने पर। इसी तरीका से अगर हम दो का निकालें स्क्वायर तो दो गुणे में दो, हमको लगातार दो बार संख्या करना है, दो बार बराबर में चार। इसी तरीका से अगर हम पाँच का भी निकाल लें तो पाँच गुणे में पाँच बराबर में 25, पाँच पच्चे में 25 आएगा। इसी तरीका से अगर हम किसी भी संख्या का निकालें, सात आठ नौ जहाँ जितने संख्या हो बड़ी, नौ का अगर निकालें तो नौ में हमको लिखना है नौ गुणे नौ, दो बार। इसका मतलब ही है हमको दो बार गुणा ही करना है, तो नौ गुणे नौ बराबर में 81। ये सिंगल डिजिट वाली थी। अब जैसे डबल डिजिट में आ जाए तो डबल डिजिट में उसके लिए हमको सबसे पहले एक से नौ तक जो वर्ग है वो हम अभी आप सभी को लिखाएंगे और वो याद हो एकदम याद हो जाने चाहिए। तो एक से नौ तक वर्ग, यानी एक का वर्ग हम करेंगे तो एक ही रहता है। दो का वर्ग इसी तरीका से हम लिखेंगे तो चार, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ, चार का वर्ग करेंगे यहाँ से 16 आएगा, चार गुणे चार 16, पाँच का वर्ग बराबर में 25, पाँच गुणे पाँच, छः का वर्ग 36, छः की गुणा छः बार, सात का वर्ग 49, सात सतह में 49, आठ का स्क्वायर वर्ग करेंगे हम तो आठ और आठ की गुणा आठ अठे 64, इसी तरीका से नौ का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो हमको एक से लेकर नौ तक के जो वर्ग हैं ये याद रहना चाहिए। सभी का इकाई अंक, इसका इकाई अंक एक, इसका इकाई अंक चार जाएगा, इसका नौ, इसका छह जाएगा, पाँच का पाँच ही रहता है, छह का भी छह रहेगा, सात में नौ चला जाता है, सात और तीन में भी देखें, तीन में भी नौ जाएगा और सात में भी इकाई अंक नौ ही जाता है, आठ में भी चार है और दो में भी चार रहेगा, और नौ और एक इन दोनों में भी इकाई अंक जो रहेगा एक रहेगा, लेकिन वर्ग नौ का रहेगा 81। ये हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक एकदम
याद रहने चाहिए। अब हम इसके अलावा कहीं सिंगल, ये तो सिंगल डिजिट की बात हो गई। अगर डबल डिजिट हो, डबल अंकों में संख्या आ जाए, या 3 अंकों की संख्या दे दी जाए, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या दे दी जाए, तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर हम सीखेंगे। संख्या का इकाई, संख्या का इकाई, इकाई अंक, इधर बना लेंगे हम वर्ग संख्या का इकाई, वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई, वर्ग का संख्या का, वर्ग संख्या का इकाई, वर्ग संख्या का इकाई अंक। चलिए देखते हैं। एक अगर होगी संख्या, इसका अगर इकाई अंक आएगा वर्ग में तो 1 आएगा। अगर 2 होगी तो इसका भी वर्ग संख्या का जो इकाई अंक आएगा 4 आ जाएगा। इधर 3 अगर इकाई अंक है तो इधर वर्ग वाली संख्या में 9 आ जाएगा। इधर 4 है तो इधर आ जाएगा हमारा वर्ग में 6। इधर 5, 5 सिंगल ही रहता है, ये किसी का जोड़ा नहीं बनाएगा, 5 5 ही रहेगा। 6 तो इधर आ जाएगा 6 इकाई अंक। इधर 7, 7 संख्या का तो वर्ग संख्या में आ जाएगा 9। इधर 8 तो इधर आ जाएगा 4। इधर 9 तो इधर इकाई अंक जाएगा 1। अब देख रहे हैं, यानी 1 और 9, यानी ये जो बनेगा 1 और 9, इसका अगर इकाई अंक 1 और 9 आता है किसी संख्या का वर्ग करने पर, तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका भी इकाई अंक 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 2 और 8 का, अगर किसी संख्या का वर्ग हम करें, अगर उसका इकाई अंक 2 हो या फिर 8, तो जो भी वर्ग में प्राप्त होगा उसमें भी हमको 4 ही प्राप्त होगा, फिर दोनों जो है 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 और 7 में है, अगर यहाँ पे वर्ग करते समय हम इकाई अंक 3 हो या फिर 7 होना चाहिए, जो संख्या इकाई अंक वर्ग में प्राप्त आएगी उसका भी इकाई अंक 9 होगा। और 4 और ये 6 है, तो 5 हमने अभी जो कि बताया है पहले ही, ये सिंगल, ये किसी के साथ इसका जोड़ा नहीं है, इसका किसी के साथ भी जोड़ा नहीं है। ये टेबल जो है आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आगे वर्ग को निकालने में, ये इसको बना के रख लें। अब हम यहाँ पर निकालेंगे वर्ग, कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी, कि हमको वर्ग निकालते समय 2 या 5 सेकंड का समय कैसे लगे, कि हम 2 या 5 सेकंड में ही वर्ग को निकाल के निकालें, ये बता दें किसी को जो भी हमसे पूछे। यदि इस यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो, देखते हैं। सिंगल डिजिट तो बताए दिए हैं, आते हैं हम डबल डिजिट में। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 15 गुणे में 15, 15 गुणे में 15 बराबर में, इसकी हम गुणा कर लेंगे 15 और 15 की,
5 की गुणा 5 बार करेंगे तो 5 बच्चे में 25 का 5, 25 का 5, 2 कह रही हो तो बचेगा 5 एकन 5 और 2 7। इसी से 1 की गुणा 5 बार करेंगे तो 5 और 1 एकन में 1, इसको जोड़ेंगे तो ये 5, 7 5 12 का 2 और ये आ जाएगा 1 और 1 2। ये है, इस तरीका से हमको नहीं करना है, हमको इस तरीका से नहीं करना है, हमको जल्दी जल्दी कैसे करना है, हमको जल्दी जल्दी कैसे करना है, ये तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जल्दी में कैसे निकालना है ये हमको बताना है आपको। देखते हैं 15 का स्क्वायर कैसे जल्दी निकलता है। लास्ट का अंक देखेंगे 5, तो हमको बिना बताए यहाँ यानी ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर अपने आप लिख देना 25 और इसके बाईं तरफ, इसके बाएं तरफ एक से एक ज्यादा, एक से एक ज्यादा यानी एक अगर यहाँ पर है तो इससे एक ज्यादा कितना होगा 2, यानी 2 गुणा 1 हम करेंगे तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 गुणा 1 की जो गुणा आएगी वो 2 ही आ जाती है। इस तरीका से ये इसका वर्ग आ जाएगा। इसी तरीका से हम यहाँ पर अगर 25 का निकाल लें स्क्वायर तो हमको बिना बताए यहाँ पर लिखना है 25। अब इसके हम बाहिनी तरफ बाएं तरफ लिखेंगे, इसके हम बाएं तरफ लिखेंगे, इस 2 से एक ज्यादा से गुणा करेंगे, 2 से 1 से ज्यादा यानी 3 से, यानी 3 गुणे 2 हमको करना है, तो 3 गुणे 2 हम करेंगे तो 2 और 3 की यानी 6, ये आ गया 25 का। इसी तरीका से हम 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इधर 25 और 3 की गुणा 4 से हम करेंगे तो 3 की गुणा 4 बार 3 तक 12, 1225। इसी तरीके से 45, 25 और 20। हम इतना आराम से बता रहे हैं स्लो, नहीं तो हमारी तो स्पीड काफी तेज है, आप लोगों को समझाने के लिए बस बता रहे हैं। किसी भी उसका बस इकाई अंक 5 होना चाहिए, 65 हो, 65 का निकाल लेंगे हम 25 और 6 की गुणा 7 से कर देंगे, 6 7 42। इसी तरीका से चाहे 85 का हमको निकालना पड़े तो इधर 25 लिखेंगे और 1 से इससे ज्यादा, 8 से 1 ही ज्यादा होगा 9, तो 9 गुणे 8 करेंगे 72, 7225। ये तो डबल संख्याओं वाले सभी थे, ये जितनी भी हमने वर्ग निकाले सब ये डबल अंकों में है। अगर कहीं पे 3 अंकों की संख्या आ जाए, अगर कहीं पर 3 अंकों की संख्या आ जाए तो उसके लिए हम क्या करें, उसमें भी यही है, जैसे हम अभी तक करते चले आए हैं ऐसे ही उसमें भी हम करेंगे, ऐसे ही हम उसमें भी करते चलेंगे जैसे यहाँ पर हम करते अभी तक चले आए हैं। जैसे हम ले लें 3 अंकों की संख्या 105, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 105 में इकाई अंक क्या है 5, तो जब इकाई अंक 5 होगा हम यहाँ से लिखेंगे 25। अब इसको ये जो पूरा है, ये जो पूरा 10 जो लिखा 1 और ये पूरा 10, इसी तो दोनों अंकों को मिलाकर हमको दहाई अंक मान लेना है, इन दोनों को। तो यहाँ से हम अगर दहाई अंक इतना मान लिया है तो ये आ गया 10, तो 10 से 1 ज्यादा, 10 से 1, 10 से 1 ज्यादा हम करेंगे तो 10 से 1 ज्यादा मतलब 11, तो 11 गुणे 10 करेंगे आ जाएगा 110। इसी तरीका से 100 हम 15 का अगर स्क्वायर यहाँ पे निकालें, हमको यहाँ पे लिख लेना है 25 क्योंकि इकाई अंक में 5 है। अब 11 से 1 हम ज्यादा करेंगे, 11 से 1 हम ज्यादा करेंगे यानी 115, यानी 11 गुणे हम 12 करेंगे, ये आ जाएगा 132, 13,225। इसी तरीका से हम 125 का निकाल सकते हैं स्क्वायर, 125 में हमको यहाँ पर लिखना है 25, बस कुछ नहीं, तुम्हें आल देखना है संख्या इकाई अंक क्या है, इकाई अंक यदि 5 है तो बिना किसी से सहायता लिए आप 25 लिखे यहाँ पर। हम इस बात पे श्योर हैं, आप उस गुणा भी करके देख सकते हैं, 115 गुणे 115 देख सकते हैं करके 13,225 ही आएगा। 125 का निकालेंगे तो 125 का हम निकालेंगे तो इसका आएगा यानी 12 गुणे हम 13 करेंगे, 12 गुणे 13 करेंगे, 12 गुणे
13 करेंगे ये आ जाएगा 156। इसी तरीका से हम किसी भी संख्या का निकालें, 135, 145, 165, 175, 205 का निकाल लीजिएगा, किसी का भी निकाल लीजिएगा। बस उसका ध्यान रखना, इसको कैलकुलेशन जब आप लोग करते रहेंगे तो गुणा आपकी जो है वो फास्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आप करना सीख जाएंगे जल्दी जल्दी। बस प्रैक्टिस करते रहें इस तरीका से। बाकी इसका जो ये तो हमने अभी यहाँ पर 5 वाले हैं। अब कहीं पर इकाई अंक 5 ना हो तो उसके लिए हम आपको इसके जो ट्रिक है वो अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कृपया हमारी वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव भी देना है तो वो कमेंट में वो लिख करके बताएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।